हमारे बुजुर्ग हमें रामायण की पौराणिक कथाओं से महान कहानियां सुनाते रहे हैं और पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में रामायण को साहित्य का अभिन्न अंग कहना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बुजुर्गों से रामायण की कहानियां दोबारा सुनना चाहेंगे, और इस बार एक अलग नजरिए से। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे 5 सबूतों के बारे में बताऊंगा जो आप नहीं जानते। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सबूत, हनुमान जी का पद चिन्ह। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए वानर सेना को भेजा था, उन्होंने सीता का सही स्थान खोजने के लिए उनमें से सबसे शक्तिशाली हनुमान को चुना। राम से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वानर भगवान सीता का सही स्थान खोजने के लिए लंका गए। शक्ति और दिव्य आशीर्वाद से भरपूर हनुमान को अपना रूप बदलने की एक विशेष क्षमता प्राप्त थी, यानी वह अपने आकार को एक विशालकाय व्यक्ति तक बढ़ा सकते थे या अपने रूप को एक औसत वानर के समान भी छोटा कर सकते थे। इसका समर्थन करने के लिए आज भी अशोक वाटिका के पास हनुमान के पैरों के निशान हैं। दूसरा सबूत, वो स्थान जहां जटायु गिरा था जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तो जटायु नामक एक देवता सीता को बचाने के लिए आया। हालांकि रावण ने उस देवता के पंख काट दिए और वह जमीन पर गिर गया। इस बीच राम और लक्ष्मण ने मरणासन देवता को पाया जो जमीन पर पड़ा था। ये जटायु ही था जिसने राम को बताया कि रावण ने ही सीता का अपहरण किया था। यहाँ तथ्य ये है कि आंध्र प्रदेश में एक वास्तविक स्थान है जिसे लेपाक्षी कहा जाता है, जहाँ कथित तौर पर जटायु गिरा था। सीता को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जटायु को रामायण में अत्यधिक सम्मान दिया गया। तीसरा सबूत, कोबरा हुड गुफा। श्रीलंका के सिगिरिया में एक ऐसी गुफा है जिसे पुरातत्वविदों ने 100% प्राकृतिक पाया है। इस गुफा के बारे में रहस्य यह है कि मानव हाथों से अछूते होने के बावजूद इसका आकार एक कोबरा जैसा है। इसके अलावा इस गुफा की दीवारों पर अभी भी गुफा चित्र है जिनमें सीता को असुरों द्वारा पकड़े जाने के दृश्य दर्शाए गए हैं। चौथा सबूत, गर्म कुआं। ऐसा कहा जाता है कि रावण द्वारा निर्मित ये गर्म झरने कुएं जैसी संरचनाएं हैं जो आज भी मौजूद हैं और श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से गर्म पानी की आपूर्ति का अभिन्न अंग है। पांचवा और आखिरी सबूत, हालांकि उस समय वहां जाने के लिए श्रीलंका के वीजा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जल निकायों के रूप में एक बड़ी समस्या थी जिसे हम अब पाक जलदमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी कहते हैं। रावण के राज्य में जाने के लिए राम को इन जल निकायों को पार करना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी सर्वोच्च वानरों की सेना को दोनों भूमियों के बीच एक पुल बनाने का आदेश दिया और अपनी दिव्य शक्ति से पत्थर पानी पर तैरने लगे। गूगल मानचित्र और जटिल तकनीक की मदद से यदि आप मन्नार की खाड़ी और पाक जलदमरू मध्य को ध्यान से देखें तो आप वास्तव में दोनों देशों के बीच एक लिंक देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।